इस मोक्ष तिथि के उपलक्ष्य में दाता दरियाव जी महाराज का ही एक पद पर हरदस पर आज चर्चा करेंगे। इमरत का कहे सब कोई, इमरत का कहे सब कोई, पिए बिना हो रामा अमर न होई, पिए बिना हो रामा अमर न होई, इमरत का कहे सब कोई, इमरत का कहे सब कोई। नी का नाम अच्छा है, इमरत नाम अमृत। अमृत क्या करता है? अमृत पीने से क्या होता है? बोलो। अमर हो जाते हैं। अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। महाराज कहते हैं अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाए। ये अमर फल है, ये अमृत है, और इसको छोड़ दोगे तो मरना तय है। शशि के इमरत क्या आती है ना साकी, इमरत नी का कहे सब कोई, पिए बिना हो रामा अमर न हो। अमृत अच्छा है, अमृत अच्छा है, अमृत अच्छा है, ये कहने से हम अमर हो जाएंगे क्या? नहीं। या अमृत सामने पड़ा है, अमृत की महिमा कर रहे हैं, अमृत के बारे में सब जानते हैं, ये अमृत है, अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, अमृत के बारे में समझा भी रहे, अमर हो जाएंगे? पिए भी ना हो रामा अमर न होई। अमृत क्या है ये आगे बात आएगी। राजा भोज के दरबार में ये विषय चल रहा था कि अमृत कहाँ है, अमृत कहाँ है। इस पर विद्वानों को पूछ रहे थे और विद्वान एक एक जवाब दे रहे थे। एक विद्वान ने कहा महाराज अमृत तो स्वर्ग में है। अब दरिया साहब कहते हैं कोई कहे इमरत सुरगामाई, कोई कहे इमरत सुरगामाई, देव पीवे क्यों मर मर जाई, देव पिए क्यों मर मर जाई, इमरत का कहे सब कोई, इमरत का कहे सब कोई। विद्वान ने कहा महाराज अमृत तो स्वर्ग में है। तो दरिया साहब कहते हैं ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, अमृत स्वर्ग में है। अगर स्वर्ग में अमृत रहता तो स्वर्ग के देवता मरते नहीं, जबकि हम देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मर रहे हैं, स्वर्ग के देवता भी मर रहे हैं, वो भी जाके मनुष्य शरीर की चाहना कर रहे हैं।
अगर वहां वो अमर हो जाते तो वो क्यों कहते अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, करा केवल भक्ति और संत सेवा और करा कछु नहीं। ये पश्चाताप के वचन है। वहां जाके वो पछता रहे देव बन के, और वहां वो परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई। जब मनुष्य आपने हमें बना के मृत्यु लोक में भेजा था तो हमने जप किया, तप किया, व्रत किया, शुभ कर्म किए, लगा था कि यहाँ स्वर्ग में आएंगे तो अमर हो जाएंगे, क्योंकि कहा भी ऐसा ही जाता है कि स्वर्ग में अमृत है। वहां आके वो पछता रहे क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यहाँ कोई ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं है। पाप भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ेगा तो पछताते हैं। फिर स्वर्ग में अमृत कौन सा है? राजा परीक्षित ने जब ये भागवत कथा का पराक्रम, भागवत कथा का आयोजन अपने दरबार में कराया, सुखदेव जी महाराज भागवत करने आए थे, तो स्वर्ग से घड़ा लेके देवता आए थे। कथा आपने सुनी होगी। और राजा परीक्षित को कहने लगे कि ये देवता ने आपके लिए स्वर्ग के अमृत भेजा है, आपको ये अमृत लेना है और ये कथा अमृत का फल हमको देना है। देवता कह रहे कथा का जो फल मिलेगा वो हमें चाहिए और हमारे पास जो अमृत है वो आप ले लो। राजा परीक्षित ने पूछा कि ये जो तुम अमृत का कलश स्वर्ग से लेके आए हो ये कौन सा अमृत है? कहते हैं कि जब ये अमृत समुद्र में से जो 14 रत्न निकले उसमें अमृत भी निकला था, तो राक्षसों के डर से देवता लेके जा रहे थे तो उसकी 4 बूंदे 4 जगह पड़ी। कहाँ कहाँ पड़ी नहीं पता? नहीं पता। हाँ, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और हरिद्वार और प्रयाग। अब वो पीने के लिए कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? कुंभ मेला। अब वहां जाके इतनी भीड़ रहती है, अर्ध कुंभ, पूरा कुंभ, 4-4 साल में, 3-3 साल में एक जगह कुंभ मेला लगता है और सारे लोग वो अमृत पीने के लिए वहां जाते हैं। यही कथा चलती है वहां। तो अगर वो अमर करने वाला अमृत रहता तो देवता क्यों आते? तो दरिया साहब ने कहा कि ये अमर करने वाला अमृत नहीं है। दूसरा विद्वान कहने लगा महाराज अमृत तो समुद्र में है। तो दरिया साहब कहते हैं कोई कहे इमरत समंदर माई, कोई कहे इमरत समंदर माई, बड़वा गन क्यों शोकत ताई, बड़वा गन क्यों शोकत ताई, इमरतनी का कहे सब कोई, इमरतनी का कहे सब कोई, पिए बिना हो रामा अमर न होई, इमरतनी का कहे सब कोई। कोई कहे अमृत समंदर माही। एक विद्वान ने राजा भोज को कहा महाराज अमृत तो समुद्र में है। समुद्र में कौन सा अमृत है? अमृत तो वहां भी है।
जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले, उसमें एक अमृत भी था। अब वो 14 रत्न लेने के लिए देवदानवों में झगड़ा होता था। अब राक्षस क्या, जो चीज देवता मांगते वही राक्षस मांगते थे। अब किसी ने कहा कि तुम अमृत को मत लो, हम दे के अमृत दे देंगे राक्षस को। अब पहले नाटक किया, देवता को कहा कि अमृत लो, देवता ने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए। फिर राक्षस की तरफ गए, राक्षस कहने लगे उनको नहीं चाहिए तो हम क्यों ले, राक्षसी से थे वो, हमें भी नहीं चाहिए। फिर देवता को समझा बुझा के कहा कि भाई ये तुम ले जाओ, चुपके से कहा ये अमृत है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। और देवता लेके भाग गया अमृत। बाद में पता चला अरे ये तो छल कपट से अमृत लेके गए, पहले हमारे सामने मना करने का नाटक किया और फिर लेके चले गए। वही भाग दौड़ में वो 4 बूंदें गिरी थी, जो 4 जगह आज कुंभ मेला लगता है। तो वो कुंभ में जो पड़ा है वो अमृत है, जो स्वर्ग में गया वो स्वर्ग का सुख देने वाला अमृत है, वो अमर करने वाला अमृत नहीं है। फिर एक विद्वान उठा, कहने लगा महाराज अमृत तो पाताल में है। तो दरिया साहब कहते हैं, कोई कहे इमरत बसत पाताला, कोई कहे इमरत बसत पाताला, शेषनाग क्यों ग्रासत काला, शेषनाग क्यों ग्रासत काला, इमरत नीका कहे सब कोई, इमरत नीका कहे सब कोई। जब एक विद्वान राजा भोज के दरबार में राजा को कहने लगा कि महाराज अमृत तो पाताल में है, वो न स्वर्ग में है और न सागर में समुद्र में है, अमृत तो पाताल में है। तो पाताल का अमृत कौन सा अमृत है? गुरु महाराज का एक हरजस है, शायद आपने देखा नहीं होगा, देखा होगा तो मुझे पता नहीं। उसमें कहा है, सत्य की बात न मेलो साधु, सत्य सबदले खेलो। पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, बहुत अच्छा। उसमें कहा है, सतसुशीस मंगायो काने, मंगायो काने, पांडु गया सब जाई हो, पांडु गया सब जाई हो। बहुत अच्छा अर्थ है। सत की बातन मेलो साधु, सत की बातन मेलो, सत सबदले खेलो। सत्सु धरण आकाश थंबिया, चांद सूरज रवि तारा हो। सतसु देवल चढ़ गयो इंडो, सतसु दुश्मन मार्या हो। सतसु पोलज मेरी खोली, सतसु फौज जिवाई हो। और सतसु शीस मंगायो काने, पांडु गया सब जाई हो। सत राख्या सु पत्र है, सहाय करे हर आई हो।
कै सुखराम जीव तन जाता सतरा को उर्माई। बहुत बड़ा संदेश गुरु महाराज ने दिया है। सत को मत छोड़ो, सतिया सत मत छोड़, सत की बांधी लक्ष्मी फिर आए। सत को नहीं छोड़ना है और सब छूट जाए तो चलेगा। सतसु पूर्ण मेरी खोली, सतसु फौज जीवाई हो। फौज को जीवित अपने सत के बल से किसने किया? किसी को मालूम है? पता है? नहीं पता है। कैकेयी ने। कैकेयी पतिव्रता थी और कैकेयी अपने पिताजी के जब घर थी तभी उसने युद्ध का प्रशिक्षण लिया था। कैकेयी का एक हाथ वज्र के समान था। वो कथा करने वाले भी नहीं कहते, ये गुड़ बात मैं कह रहा हूं, जो मेरे गुरुदेव संत मोहनदास जी महाराज कहते थे। उनके जैसा तो इस विषय को समझा नहीं पाता मैं। बहुत चाह से उनका ज्ञान सुनने के लिए आते थे। तो वो युद्ध कला में माहिर थी। उसका एक हाथ वज्र के समान मजबूत था। राजा दशरथ के साथ वो हमेशा उसका सारथी बनती थी, रथ चलाती थी। ये बात अलग है, वो मंत्रा के कहने से उसके मन में कपट आ गया, बेटे के प्रति लोभ आ गया और दोनों वरदान उसने मांग लिए। 14 साल का वनवास राम को हुआ और उनके बेटे को अयोध्या की गादी मिला दी। ये सारा रामायण तो सबको पता ही है। जो बातें छूट जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे विषय के इस पर जितनी कथाएं आती है उतनी ही। तो एक बार युद्ध में, और उस जमाने में सत त्रेता युग में देवता स्वर्ग में भी जाते थे युद्ध करने के लिए, देवता बुलाते थे। तो राजा दशरथ को बुलाया। राजा दशरथ भी शूरवीर थे। अब वो रथ का एक चक्का, क्या कहते उसको, वो रहता खीरी, आपके तरफ क्या कहते? अब वो निकल गई युद्ध करते करते। रथ चला रही थी कैकेयी और महाराजा दशरथ युद्ध कर रहे थे कैकेयी के भरोसे। मुझे सब पता था, कैकेयी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। जब कैकेयी ने देखा कि रथ का एक पहिया गिरने वाला है, गिर गए तो राजा की हार हो जाएगी, तो अपने पतिव्रता के बल से जो हाथ उसका वज्र के समान था वो उंगली उसने उसमें डाल दी और एक हाथ से रथ भी चलाया। राजा दशरथ युद्ध जीत गया और यही काम आगे भगवान राम को 14 साल का वनवास दे गया। उसी समय राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। हे रानी, मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। आपने रथ को पहिया को गिरने नहीं दिया, इसके आज मेरी विजय हुई। आज तुम न रहती तो मैं हार जाता। तुमने अपनी उंगली की परवाह किए बिना पहिया को गिरने नहीं दिया और रथ भी तुमने बराबर चलाया। ये 2 महत्वपूर्ण काम करने से मैं तुम्हें 2 वर दे रहा हूं, मांगो। माता कैकेयी ने कहा, महाराज जब चाहिए तब मांग लेंगे, क्या जल्दी है, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं। पति के लिए जान भी दे देना ये पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है। मैंने कुछ विशेष नहीं किया। तो राजा दशरथ ने कहा, जब चाहे मेरी जिंदगी में तुम कभी भी मांगोगी तो मैं ना नहीं करूंगा। अब मांगा तो तब मांगा
जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, वो राजा बनने वाले थे, और उधर मंत्रा ने कान भर दिए। माता कैकेयी चली गई कोप भंजन महल में। पहले ऐसे डायरेक्ट क्रोध नहीं करती थी रानियां, उनके लिए एक महल रहता था। वो महल में वो चली गई तो समझ जाते थे कि राजरानी वो महल में चली गई है, यानी उसको गुस्सा आ रहा है। वो कोप भवन में जाके बैठ गई, पता चल गया रानी कैकेयी कोप भजन में चली गई, कोप भजन में चली गई। राजा दशरथ गए मनाने, रानी क्या चाहिए, क्या हुआ, किसने कुछ कहा क्या? तो उसने कहा मुझे आज मेरे वरदान चाहिए। बिल्कुल मांग लो। कहा कि आज राम राजा नहीं बनना चाहिए, उसको 14 साल की वनवास में भेजो, और मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनना चाहिए, ये मेरा दूसरा वरदान है। लाख मनाने की कोशिश करी, राजा दशरथ ने नहीं मानी। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं कि सीता को बन दशरथ मरण, सीता को हरण, वाणी में है, पढ़ा होगा आपने कभी। इधर राम वनवास में चला गया, सीता को रावण हरण करके ले गया, और राजा दशरथ राम राम करते करते अपना प्राण त्याग दिया। कथा में कथा जाती है, थोड़ी सी कह देता हूं कि ये जो पुत्र प्राप्ति हुई है ये शाप से हुई है। शाप भी अच्छा ही करता है। राजा दशरथ को किसने शाप दिया? हाँ श्रवण ने। हाँ हाँ हाँ, श्रवण के माता पिता ने, अन्य माता पिता ने, क्योंकि वो प्यास लगी थी। श्रवण उनके लिए जल लेने के लिए गया था, राजा दशरथ शिकार करने के लिए गया था। अब वो शब्द भेदी बाण जानते थे, राजा दशरथ भी जानते थे और पृथ्वीराज चौहान भी जानते थे। शब्द भेदी बाण, जहां से आवाज है वहां आवाज के दिक्कत बाण लगा देना। मोहम्मद घोरी को शब्द भेदी बाण से ही तो मारा है पृथ्वीराज चौहान ने, उसके कैद में रह के। तो शब्द भेदी बाण राजा दशरथ जानते थे। वो लोटा डुबोने की पानी में आवाज आती कि नहीं? आवाज आई, कोई शिकारी आया, शिकार आया है पानी पीने के लिए, ये समझ के बाण चला दिया, और श्रवण तड़प तड़प कर मर गया। बहुत देर तक जब नहीं आया तो माता पिता दोनों अंधे थे। अब वो तो नहीं आ पाएंगे, उसी स्थिति में श्रवण माता पिता के पास आके उनके चरणों में सिर रख के प्राण त्याग दिया। पीछे पीछे राजा दशरथ भी आया। अब उसने बहुत दुख उसे भी हुआ, मेरी गलती से आज तुम दोनों बेसहारा का ये सहारा छूट गया। तो दोनों पति पत्नी ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, जैसे तुम या हम हमारे बेटे के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे एक दिन तुम भी तुम्हारे बेटे के लिए तड़पोगे, और तुम्हारा प्राण भी इसी तरह से जाएगा। राजा दशरथ को 3 रानियां होते हुए भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, मगर मन में यह आशा थी कि श्रवण के अंधे माता पिता का श्राप बेकार नहीं जाएगा। मैं तड़पूंगा तो तब जब बेटा बनेगा, पहले मेरा बेटा बनेगा, कोई ना कोई बच्चा मुझे होगा, बेटे का जन्म होगा, मैं बेटे का बाप बनूंगा, और फिर बड़ा होके उसकी याद में जब तड़पूंगा, प्राण छोड़ूंगा, तब का तब देके जाएगा। मगर भगवान को प्रार्थना करता था कि ये बूढ़े माता पिता का जो श्राप है वो सत्य होना चाहिए, यानी हमें बेटा होना चाहिए। बेटे हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न,
कोई कहते हैं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से हुए, उससे हुए कि नहीं हुए, मगर श्राप से तो जरूर हुए। अब ये दूसरा का सतसु फौज जीवाई हो, एक तो रथ से उसने राजा दशरथ को युद्ध में विजय दिला दी, दूसरा वो सती थी, अपने सत के बल से मरी हुई फौज को भी उसने जीवित कर दिया, दूसरे युद्ध में भी उसने राजा दशरथ को जीत दिलाई। अब हमारी कथा यहाँ आती है कि अमृत पाताल में है वो कौन सा है, इसकी कथा आती है महाभारत में। और गुरु महाराज के अपने वाणी में लिखा है, सतसु शीस मंगायो काने, पांडु गया सब जाई। सतसु शीस, शीस नाम मस्तक, काने नाम भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत के बल से शीस मंगाया। किसका मंगाया और क्यों मंगाया, कथा आती है, बहुत शॉर्टकट में कह देता हूं। कौरव पांडव युद्ध हुआ, कौरव सेना हार गई, सारे कौरव खत्म हो गए, पांडव बचे पांचों भाई। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ना पड़ता है। अब जिस जिस नगर से वो घोड़ा जाएगा, अगर किसी ने उसे रोका तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि घोड़े के पीछे पीछे फौज जाती है। अब मान लो ये वाकला में वो घोड़ा आ गया, वाकला में किसी ने रोका नहीं, तो क्या समझा जाएगा, वाकला वाले को वो राजा का हुक्म मान्य है, राजा उनको मान्य है, राजा को चैलेंज नहीं कर रहे। अब आगे जाके वो घोड़ा बेड़चित में चला गया, वहां किसी ने रोक दिया। रोक दिया का मतलब क्या है, युद्ध के लिए तैयार रहो, या तो युद्ध करो या घोड़ा को जाने दो, दो ही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं। ऐसे चलते चलते घोड़ा गया बब्रुवाहन के राज्य में। बब्रुवाहन था अर्जुन पुत्र, उसकी माता का नाम था चित्रांगदा। अब घोड़ा जब आया तो रानी चित्रांगदा ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये घोड़ा तेरे पिताजी का है। तो वो सुरवीर योद्धा अर्जुन का पुत्र है, और हो सकता है घोड़े के पीछे पीछे तुम्हारे पिताजी का भी तुम्हें दर्शन हो जाए, तो घोड़े को पकड़ लो। उद्देश्य क्या था, पिताजी को मिलने के लिए घोड़ा पकड़ा गया। पीछे पीछे फौज आ गई। बब्रुवाहन शूरवीर था, अर्जुन का बेटा था, और सारे सिपाही को परास्त कर दिया। भागता भागता कुछ बच्चे कुछ सिपाही गए अर्जुन के पास। अर्जुन ने कर्ण के बेटे को भेजा, कर्ण का बेटा वो भी जाके अर्जुन के पक्ष में था। कर्ण का बेटा भी शूरवीर था, उसने बब्रुवाहन से कहा, घोड़े को क्यों पकड़ा है, अगर पकड़ा हो तो युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध किया, और कर्ण का जो बेटा था वृषभाहु या ऐसा कुछ नाम है उसका, याद नहीं आ रहा, तो उसका गर्दन काट दिया। वार्ता आई अर्जुन तक कि कोई एक योद्धा है जिसने सारी फौज को हरा दिया और कर्ण पुत्र का भी वध कर दिया। अर्जुन गया, अर्जुन को देखते ही पिताजी पिताजी कह के उसके चरणों में झुक गया। अर्जुन ने कहा, उठ। अपने पिता को देख के खुशी समा नहीं रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते।
अगर तुम क्षत्रिय रहते तो मेरे सामने झुकते नहीं, चैलेंज करते। उसके छाती पे मारी लात अर्जुन ने, छाती पे लात मारते ही गिर गया। गिरते गिरते उसने कहा, तुम मेरे पिताजी हो, इसलिए मैं, पिता पुत्र का मिलन था, उस भाव से मैंने आपके चरण छुए। अगर तुम्हें युद्ध करना ही है तो मैं तैयार हूं, आ जाओ। बहुत घनघोर युद्ध पिता पुत्र में हुआ, अर्जुन को मार डाला उसके बेटे बब्रुवाहन ने। उसका भी सर काट दिया, कर्ण का पुत्र का सर काट दिया। वार्ता गई चित्रागंधा के पास, वो अपने पति को शव के देख को रोने लगी। ये बेटा तूने ये क्या किया, मुझे विधवा बना दिया, मेरा ही सुहाग तुमने ये कर दिया। अब माता का ये हाल देखकर बब्रुवाहन भी परेशान। भगवान कृष्ण तक वार्ता गई। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, फिर से जीवित हो जाएंगे, इनके लिए अमृत की आवश्यकता है। तो बब्रुवाहन ने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है अमृत। तो पाताल में है। अर्जुन की पत्नी एक थी पाताल के शेष राजा की कन्या, उसका नाम था उलूपी। जब उसे पता चला पति का गला काट दिया है, पति इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी रोने लगी। अपने पिता शेषनाग को कहने लगी, पिताजी जल्दी से जल्दी अमृत भेजो, मेरे पति को जिंदा करना है। शेषनाग ने भी अमृत का घड़ा भेज दिया। अब शेषनाग पे जो राजा था, उस पर जलने वाला कोई एक उसका प्रधान था। अब उसको ये सब पता चल गया कि पाताल से अमृत जा रहा है मृत्युलोक में। अब ये अर्जुन जीवित नहीं होना चाहिए। अर्जुन जीवित नहीं होगा तो उसकी पत्नी को फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। तो जाके वो मृत्युलोक में गया और दोनों मस्तक को चुरा के ले गया। अब अमृत का घड़ा आया तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा, अब लाओ दोनों के मस्तक। थोड़ी देर में ये वार्ता चली गई कि मस्तक नहीं है, मस्तक नहीं है। फिर मस्तक नहीं है तो फिर जीवित कैसे करूं। चारों तरफ रोना पीटना शुरू हो गया, भगवान अब आप ही कुछ करो। तब अर्जुन ने कहा, तब भगवान कृष्ण ने कहा, अगर 16,108 स्त्री का भोग करते हुए अगर मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे अंदर वो सत है, तो वो मस्तक अपने आप मेरे सामने आ जाए। ये बात सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उस अर्जस में की है। सतसु शीस मंगायो काने, अपने सत के बल से ये मस्तक कटे हुए भगवान कृष्ण ने मंगाया। अब शीश भी आ गया, तो शीश चुराने वाला भी आ गया। शीश लगाया उस बॉडी को और उस पे अमृत के छींटे मारे, दोनों उठ के खड़े हो गए। उठते अर्जुन ने, कहा है मेरा बेटा। कहने का मतलब अमृत तो पाताल में था, मगर वो सर्जरी वाला अमृत था, अमर करने वाला अमृत नहीं था। अब अमृत क्या है? सब अमृत बात न की बाता, सब अमृत बात न की बाता, अमृत है तन के साता। दरिया साहब ने कहा है, कहाँ है अमृत? बाकी सब अमृत कहने के अमृत है, केवल बात की बात है, वो अमृत नहीं है। सभी अमृत बात की बाता, अमृत है संतन के साता। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, भजन करने वाले के पास वो अमृत है। इसी भजन से तो हम अमर होंगे। ये है सच्चा अमृत। दरिया अमृत नाम अनंता,
दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पिया मरहुए संता, जाको पी पिया मरहुए संता, इमरतनी का कहे सब कोई। दरिया साहब फरमा रहे हैं, दरिया अमृत नाम अनंता, वो अनंत परमात्मा का जो नाम है, जो सत्सबद्ध निरंतर है, निज नाम है, वही अमृत है। और वो अमृत राम नाम रटन करने से प्रकटता है। जो राम राम नित नेम से रटन करेगा वो अमर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जाको पी पी अमर हुए संता, यानी रटन जिसने किया, राम नाम जिसने लिया वो अमर हो गया। यही वास्तव में सच्चा अमृत है। बाकी अमृत कहने मात्र के है। कोई कहे अमृत शशिमाई बासा, घटत बढ़त होए क्यों विनाशा। कोई अमृत चंद्रमा में कहते हैं, मगर चंद्रमा में तो घटबड़ है। फिर वो कोजागिरी पूर्णिमा मनाते हैं, वो दूध का बर्तन तपाते हैं, उसमें वो चंद्रमा की छाया पड़ने के बाद सब पीते हैं और कहते हैं कि अमृत पी लिया। वो अमृत है, मगर वो बीमारी बिठाने वाला अमृत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज दरिया महाराज के